अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यानी मूवमेंट टू अ सरफेस। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या है हमारे पास, एक है ऑन और एक है ऑन टू। इसको पहले समझते हैं, फिर आगे जाके और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी है उनको भी समझेंगे। इस तरह का इन है, इन टू है, ठीक है। अब ऑन है, ये हमें जो है डायरेक्शन तो दिखाता है, मगर ये क्या होता है, ऑन द सरफेस, मूवमेंट टू सरफेस यानी सरफेस के ऊपर जो एक्शन होता है, जो मूवमेंट होती है, ये उसको दिखाता है। इसी तरह ऑन टू भी है। अब ऑन टू और ऑन में फ़र्क क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। पहला एग्जांपल है द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, तो कैट ने जंप किया टेबल के ऊपर। नो चेंज ऑफ सरफेस, यहाँ पर नो चेंज ऑफ सरफेस है क्योंकि यहाँ पर ऑन लगा है। कैट ने तो जंप किया टेबल के ऊपर, मगर सरफेस जो थी वो तो चेंज नहीं हुई ना। कैट ने जंप किया, वही टेबल पर ही कैट अवेलेबल है, वो उसका सरफेस चेंज नहीं हुआ। वो फर्श पर नहीं गई, वो छत से नीचे नहीं गई, उसी टेबल पर अवेलेबल है, वहीं पर जंप किया और टेबल पर है। तो इसलिए हमने ऑन यूज़ किया, ठीक है। ऑन का मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पिछले फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कि ऑन का जो है एक और यूज़ भी है, ठीक है। तो वो मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये नो चेंज ऑफ सरफेस है, यहाँ डायरेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अनदर है द कैट जम्प ऑन टू द टेबल, मूवमेंट ऑफ सरफेस। तो द कैट जम्प ऑन टू द टेबल, यहाँ पर ऑन टू क्यों लगा है? अब यहाँ पर ऑन टू इसलिए लगा है कि यहाँ मूवमेंट ऑफ सरफेस हुई है, यहाँ पर जगह चेंज हुई, यानी कैट ने जंप किया है तो वो जंप करके चली गई है टेबल पर, पहले फर्श पर थी। द कैट जंप ऑन टू द टेबल, यानी टेबल पर जंप कर दिया और उसकी सरफेस चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो मूवमेंट टूवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया। अब ये भी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, पर क्या है कि इनक्लोज्ड एरिया में ये एक्शन होते हैं। किस तरह, इनको किस तरह यूज़ करेंगे, इनटू को किस तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली पुट द केक इनटू द ओवन, यहाँ पर चेंज ऑफ सरफेस हुई है। किस तरह? क्योंकि वो केक लेकर आया और उसके बाद उसने ओवन में रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ सरफेस हो गई है। अब यही एग्जांपल आप ले ले, द केक वाज इन द ओवन, तो यहाँ पर नो चेंज ऑफ सरफेस है, यहाँ पे सरफेस की कोई चेंज नहीं है, यानी केक पहले से ही ओवन में अवेलेबल था। जैसा कि मैं मोबाइल अपने कमरे में रख देता हूँ, ठीक है, 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, और मैं कहूँ माई मोबाइल वाज ऑन इन द रूम, ठीक है, या माई मोबाइल वाज इन माई पॉकेट। तो इसी तरह पहले से ही कोई चीज़ पड़ी हुई हो या किसी जगह पर अवेलेबल हो, इनके बारे में मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है। इसके मुख्तलिफ यूजेज है, ठीक है। तो ये अलग यूज़ है और इससे पहले जो बताया वो अलग यूज़ है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, माई मोबाइल वाज इन द रूम, डिड यू सी इट। यही मैंने अभी 1 मिनट पहले आपको बताया कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इन क्लोज्ड एरिया में। और ये इन को क्यों यूज़ करते हैं, नो चेंज ऑफ सरफेस। इन टू को क्यों यूज़ करते हैं, सरफेस ऑफ चेंज, यानी चेंज, सरफेस जगह चेंज हुई है ना, मूवमेंट हुई है, तो इसीलिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद है मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन। तो मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन यानी किसी मंजिल की तरफ मूवमेंट होना। इस प्रीपोजिशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कौन सी प्रीपोजिशन है, एक है टू, एक है टूवर्ड्स। अब ये कौन से प्रीपोजिशन और किस तरह यूज़ करते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, अब इसका मतलब है आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी यानी मैं सीधा लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। अगर यही एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी, तो अब मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ, मगर मैं लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा रहा। शायद लाइब्रेरी के साथ यहाँ कोई और मार्केट हो, दुकान हो, या उससे आगे हो, करीब, थोड़ा उसके करीब हो, मुझे वहाँ पर काम है, मगर चूंकि लाइब्रेरी किसी और को पता है कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ, मगर लाइब्रेरी में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे कुछ काम है किसी मार्केट में, दुकान में, या किसी के साथ। तो आपका दूसरा लेक्चर आज कंप्लीट होता है प्रीपोजिशन का, ठीक है, और तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद स्टार्ट करेंगे।